जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पुराण, यानी कि पुराणों के बारे में जानेंगे कि पुराण कुल कितने हैं, पुराणों की कुल संख्या जो है कितने होते हैं और कौन सी पुराण में किसकी चर्चा की गई है। इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पुराण कितने हैं। पुराण कितने हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है, पुराणों की स्थापना जो है किसने किया था। ये क्वेश्चन जो है कभी बहुत बार पूछे जाते हैं कि पुराणों की स्थापना जो है किसने किया था, या पुराणों की रचना जो है किसने किया था। तो आपको बताना है किसने किया था। पिता का नाम था, पिता का नाम महर्षि लोमहर्ष। पिता का नाम क्या था, महर्षि लोमहर्ष, तथा इनके पुत्र का नाम था उग्रसर्वा। इन दोनों ने मिलकर का निर्माण किया था। पहले पिता जो है महर्षि लोमहर्ष ने किया था, उसके बाद जो है इसके स्थान पर ई भी जो है मिलकर क्या किया था, पुराणों की स्थापना किया था। यानी कि पुराणों का लिखा था, पुराण जो बुक है उनको लिखा था कौन, महर्षि लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रसर्वा। कौन था, महर्षि लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रसर्वा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बार सभी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। यदि आपसे पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, 18 है। 18 है, कितनी है, 18 है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि पांचवा वेद जो है किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है किसको किसको कहा जाता है। तो पुराणों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पुराणों को कहा जाता है। वेदों का वेद या पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है इस पुराण से जो है, पुराण से इस यानी कि पुराण जो पुस्तक है, पुराण जो पुस्तक है, इससे जो है किस वंश की जानकारी मिलती है। तो यानी कि प्राचीन समय में जितने भी राजा थे, राजवंश थे, यानी कि उन सभी के बारे में जो है पुराणों बुक से जो है, पुराणों बुक से इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जानकारी जो है मिलती है किस वंश की, तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों को जो है, पुराणों को पढ़ने का यह अधिकार, यानी कि बहुत ही बार आप लोग सुने होंगे कि पुराणों को जो है शूद्र जाति और जो है स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यानी कि उनको जो है पढ़ने नहीं दिया जाता है। यह सभी जो है किसमें है, पुराणों में चर्चा किया गया है। स्त्री और शूद्र जाति को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं कि पुराणों जो है, पुराणों को इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो स्त्री और शूद्र जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसमें बताया गया है कि ये जो है पुराण, कहीं कहीं पुराण जो है कोई ब्राह्मण पढ़ेगा तो उसको जो है स्त्री और शूद्र जाति बैठकर सुन सकते हैं, और जो है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, बताया गया है, सुन सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विष्णु पुराण में जो है, विष्णु पुराण में किस चीज की चर्चा की गई, यानी कि किस राजवंश की चर्चा की गई है। तो देखिए, इस पुस्तक से जो है विष्णु पुराण जो है, यह एक पुस्तक है। क्या है, विष्णु पुराण एक पुस्तक है। इस पुस्तक से जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश की स्थापना जो है कैसे कैसे हुआ है, उन सभी के बारे में जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। किस पुस्तक से, तो विष्णु पुराण से आता है। मत्स्य पुराण, कौन सा पुराण आता है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इस पुस्तक से जो है सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किस वंश की, तो सातवाहन वंश की। और वही बात हम करें विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से तो किस वंश की, तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किस वंश की, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किस वंश की, सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें जो है विष्णु भगवान के, इस पुस्तक से जो है
मत्स्य पुराण पुस्तक जो है इसमें जो है लिखा गया है कि विष्णु भगवान जो है 10 अवतार जो हुए थे उनके बारे में चर्चा किया गया है। 10 अवतारों की चर्चा किया गया है इस पुस्तक से। तो मत्स्य पुराण में जो है विष्णु भगवान के कितने अवतारों की चर्चा की गई है, तो 10 अवतारों की चर्चा की गई है। उसके बाद आता है हमारा वायु पुराण। इस पुस्तक से जो है गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किस वंश की? तो गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और भी जो है इसमें बताया गया है कि इसमें जो है लिखा है कि समुद्र गुप्त के जो है घोड़ा थे, समुद्रगुप्त के घोड़ा जो थे वह 3 समुद्र यानी कि 3 समुद्र के समुद्र का पानी पी सकता था। कितने समुद्र का? 3 समुद्र के पानी पी सकते थे। किसका घोड़ा? तो समुद्रगुप्त के घोड़े। उसके बाद आता है हमारा उपनिषद। सबसे पहले जानते हैं कि उपनिषद किसे कहा जाता है। तो देखिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर, उसके आगे में बैठकर, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है उपनिषद का अर्थ? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। यह जो है ब्राह्मणों के विरोध, यानी कि ब्राह्मण के विरोध जो है, ब्राह्मणों के विरोध और राजपूतों का एक प्रक्रिया मानी जाती है। क्या? ब्राह्मणों के विरोध और राजपूतों के एक प्रक्रिया मानी जाती है। वही क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी जो है संख्या 108 है, लेकिन इसमें जो है मात्र 13 को मान्यता प्राप्त दी गई है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है या उपनिषद कितने हैं, तो आपको बताना है 108, जिसमें से जो है 13 गो उपनिषद को मान्यता प्राप्त किया गया है, मान्यता प्राप्त दी गई है। उपनिषद की संख्या जो है 108 है, जिसमें से जो है 13 को मान्यता प्राप्त की गई है। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पुराणों की स्थापना जो है, यानी कि पुराण पुस्तक जो है, इसकी रचना जो है किसने किया था? तो लोमहर्ष और इसका पुत्र उग्रसर्वा ने किया था। पुराणों की संख्या जो है 18 है। इसे 5वां वेद के नाम से जाना जाता है या वेदों का वेद कहा जाता है। इससे जो है प्राचीन राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। इसको जो है पुराणों को जो है शूद्र और स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वह केवल सुन सकते हैं। उसके बाद आता है विष्णु पुराण। इससे जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें बताया गया है कि विष्णु भगवान जो है किस तरह से 10 अवतार लिए थे, यानी कि 10 अवतारों की चर्चा की गई है। उसके बाद आता है वायु पुराण। इस पुस्तक से जो है गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किस वंश की? गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और बताया गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पी सकती है, यानी पी सकता है। उसके बाद इसका अर्थ, उसके बाद आता है हमारा उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप, यानी कि गुरु के जो है आगे में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें से जो है 13 को मान्यता प्राप्त दिया गया है। आई होप इतना आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वेदांत क्या होता है और वेद क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और